हेलो गाइस, वेलकम टू दी साइलेंट एज ट्रेडर चैनल। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं जुलाई 8 एंड 9 को ट्रेड कैसे कैप्चर किया हूँ, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। और मैं पिछले वीडियो में भी एक बंदा ने बोला कि बेसिक से समझा करो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में लास्ट में एंडिंग में बात करूँगा। तो हम वीडियो पे आ सकते हैं। फर्स्ट हम मंथली, वीकली और डेली इसको ही टाइम फ्रेम को मान के एनालाइज करके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डेली पे आ गया। डेली पे देखो, यहाँ पे डेली चार्ट पे आ गया। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसे टैप करके ही नीचे गिरेगा। मैं ये भी बोला था कि ये हाथ से ही गिरेगा। तो यहाँ पे एक स्विंग भी बना दिया था, देखो यहाँ पे स्विंग बना दिया। अब मैं इसे डिलीट करूँगा। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक कैंडल पे जुलाई 7 का हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 8 का 9 का ट्रेड पकड़ा है, इसलिए मैं हाई लो एंड मार्क कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे समझा भी दिया था कि लोगों को यहाँ पे ये बुलिश करेगा। जब यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूँ, मार्क करने दो, मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा ट्रेंड बुलिश था। वैसे भी यहाँ पे एफ भी था। मैंने पहला वीडियो लेक्चर में बोला था, यहाँ पे एफ टैप करेगा, स्वीप करेगा और थोड़ा बुलिश मूवमेंट पुल बैक देगा करके, वैसे ही किया था। देखो यहाँ पे एक एफ भी था, देखो मैं सीधे से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एफ था। मैं पहला वीडियो में ही बोल चुका था, बुलिश मूवमेंट आएगा, थोड़े के लिए पुल बैक आएगा, बाद में गिरेगा। या फिर से क्लोज कर दिया, फिर से क्लोज कर दिया नाइट पे, क्योंकि हमारा ट्रेंड बेरिश पूरा ट्रेंड डाउनवर्ड्स था, इसलिए टेम्परेरी मूव दे सकता है। अब देखो यहाँ पे एक एफ था, टैप करा, नीचे गिरा और हमारा पूरा बैस नीचे था। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक एफ था, है ना, एक एफ इसे स्वीप करा, तभी हमारा, क्योंकि लास्ट पीवाई डन करना था ऊपर वाला, मैं बताता हूँ, वो 4 आवर्स में आ जाता है। चलो मैं अभी इसे डिलीट करता हूँ। देखो यहाँ पे कोई पीवाई भी नहीं है, अब सिर्फ हमारा एक लिक्विडिटी बचा है, एक कैंडल की, उस लिक्विडिटी तक आ सकता है, यही मान के चले गए हम। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, वहाँ तक आ सकता है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी है। देखो यहाँ पे पूरा डालते हैं, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी है और पूरा स्विंग का लिक्विडिटी भी था। यहाँ पे देखो, मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पूरा स्विंग का लिक्विडिटी भी था। कहाँ पे? 3940 पे। अब देखना इतना ही डेली चार्ट पे, बस शायद इतना ही है। और यहाँ पे कोई पीवाई बना तो भी रिवर्स हो सकता है। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी, वहाँ पे लिक्विडिटी, पहला हम टारगेट करेंगे पहला लिक्विडिटी को। चलो अब हम 4 आवर्स पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ढूंढना है कि हमको एक 4 आवर का पीवाई मिल सके। यहाँ पे ढूंढना है 4 आवर्स का पीवाई। चलो जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मैं इनसाइड बार लूँगा। इनसाइड बार भी होता है, इनसाइड बार लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं सिर्फ एफ भी था, लेकिन मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डाल देता हूँ 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एफ भी था, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया अब एफ, क्योंकि वहाँ पे देखो कितना गैप नहीं है। 1 आवर पे भी एक पीवाई आ जाए तो यहाँ पे भी बनेगा, ये मुझे पता था, इसलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखा था 4 आवर्स में। और हम नीचे भी देखे तो हमको एक 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक और एफ भी मिल जाता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और एफ भी था। तो हमारा टारगेट लिक्विडिटी भी था और 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक एफ तक था। तो ये हमको डबल कंफर्मेशन दे दिया कि हमारा टारगेट वहाँ तक जाएगा। तो अब इसे लिख देते हैं, रुक जाओ टेस्ट करता हूँ मैं। 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ को मार्क कर सकते हैं। देखो ओके, अब देखा जाए तो हम 1 आवर पे चलते हैं। सब कुछ हो गया 4 आवर्स पे। अब 1 आवर पे पीवाई ढूंढो, क्योंकि वो भी हडल हो सकता है। यहाँ पे देखो 1 आवर का, यहाँ पे एक
थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक था, हडल था यहाँ पे एक हडल था, मैं उसे मार कर लिया। हाँ, यहाँ पे एफ भी था, देखो नीचे देखो एफ भी था। मैं इस एफ और 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक को दोनों को ले लूँगा, क्योंकि 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक और एफ दोनों मिला के ही ये बनता है। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर की, एफ भी था 1 आवर। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे ए भी था। अब देखो ये कि अब हम 15 मिनट्स पे चलता है। 15 मिनट्स पे कोई हडल था बीच में, उसे देखो कोई भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, देखो यहाँ पे कोई हडल नहीं है, ऐसे इसे रोकने वाला कोई हडल नहीं था। तो हम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सब ट्रैप बना दिया था। देखो ऊपर नीचे करके यहाँ पे नाइट को ट्रैप बनकर रखा चुका था, सब लोगों को ट्रैप में फंसा चुका था। अब मैं इसे कैसे दिखाऊं, देखो मैं ऐसा देखा हूँ कि इसे एक आइडियम बन जाए तो उसे स्वीप कर दिया तो मैं एंटर हो सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आइडियम बन सकता है। देखो आइडियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम ट्रैप में नहीं फंसोगे। देखो यहाँ पे एक आइडियम बन जाता है और उसको स्वीप भी कर देता है। पे एक आइडियम बन गया। उसके बाद हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल जाता है। थोड़ा सा रुक जाओ, जूम कर लेते हैं। और अब हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और कुछ लोगों से चौक भी कह देते हैं, दोनों एक ही है। तो हम हमें मार्केट शिफ्ट कर दिए। तो मैं वेट करूँगा पहला ऑर्डर ब्लॉक और सुनकर, क्योंकि वहाँ पे 1 आवर भी था, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक भी था, एफ भी था। जब इसको टैप करेगा मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर ब्लॉक उसको फिल कर दिया था। तो मेरा ऐसा ही कुछ था टारगेट, देखते हैं, रुक जाओ। मेरा टारगेट ऐसा ही कुछ था, आसपास 1:25 या 1:23 की था। मैं इसको डिलीट कर दिया था, सॉरी, लेकिन अंदाज से चलो मुझे पता है 1:23 का मिला है यहाँ पे। मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा ही था। मैं जब ये नीचे आ गया था, मुझे लगा कि मैं नमाज में था। जब ये नीचे आ गया था, मैं जब नमाज गया था, मेरा फिल भी हो चुका था, मेरा ऑर्डर फिल हो चुका था, मैं नमाज गया था। तभी ये मैं आके देखा कि मैं ये इतना नीचे आ गया था कि इतना पिप्स कौन देगा भाई करके, एक ही कैंडल में इतना पिप्स दे दिया था। तो ये कैसे दे दिया कि मैं तब देखा तो वो ट्रम्प का न्यूज़ था, वो ट्रम्प का न्यूज़ था। हाँ, मैं शॉक हो गया था। लेकिन वो कैसे तो भी नीचे ही आना चाहता था, न्यूयॉर्क सेक्शन में या लंदन सेक्शन ही था। न्यूयॉर्क सेक्शन में तो ही नीचे ही आने वाला था। तो ट्रम्प ने अभी इजी करवा दिया था इसको नीचे आने के लिए। तो नीचे आ गया था ये, हमको यहाँ पे ट्रेड कैप्चर हो गया था। आसपास ऐसे ही मेरा ट्रेड बन चुका था, 5 मिनट्स पे बन चुका था, 1 मिनट पे नहीं। 1 मिनट में बहुत ट्रैप चलता था, क्योंकि न्यूज़ आने वाला था, इसलिए वहाँ पे ट्रैप चलता था। ये कुछ को नहीं पता, लेकिन मैं समझा कि यहाँ पे कुछ ट्रैप बन रहा है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है मार्केट आज करके। मैं थोड़ा सा कॉशियस था, 1 आवर को ही लेके चला था, क्योंकि वो 4 आवर्स को स्वीप करके अगर न्यूज़ आए तो भी 4 आवर्स को स्वीप करने गिरने वाला है, ऐसे भी सोचना है। तो थोड़ा मैं ऐसा छोटा रख दिया था इसका, तो मैं इतना ही कैप्चर कर लिया। और अरे ये क्या है, हाँ चलो अब देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले आइडियम सब लोगों को ट्रैक और मूवमेंट दे चुका है। अब यहाँ पे भी ट्रैप करके ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके नीचे गिरा, और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एच को फिल करके नीचे डाउन आ गया। मेरा ट्रेड एंटर भी हो चुका था। अब देखो ट्रम्प ने एक ऐसे बना दिया था कि कैंडल इतना नीचे आ गया था यार, मैं तो शॉक ही हो गया था ना मजा क्या के। अब देखो इतना पूरा ट्रेड था, और ये जुलाई 8 का था ट्रेड, ये जुलाई 8 का था ट्रेड। और अब देखते हैं हम जुलाई 9 का ट्रेड कैसे कैप्चर किया मैंने। और मैं फिर से आ जाता हूँ
क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है फिलहाल के लिए, और टेम्पररी मूवमेंट, मैं उसके लिए वेट कर रहा था। और मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख गया, एफईजी भी दिख गया, तो मैं इसे मार्क कर लिया था। तो मैं वेट कर रहा था उसे टैप कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मुझे अगला चीज़ मिला कि कंफर्मेशन, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी था। यहाँ पे देखो कोई पीओआई नहीं है, सब कुछ ट्रैप चला था वहाँ पे। मुझे नहीं पता कितने बंदे ट्रैप में फंस गए थे यहाँ पे। मुझे ऐसा कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे प्राइस रिवर्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैप चल रहा है कि प्राइस कंटिन्यूएशन देने वाला है। अरे ये क्या, कौन सा सिलेक्ट कर दिया मैंने, रुको जरा। मुझे इतना कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे यार ये इतना ट्रैप बना रहा है यहाँ पे, अब कंटिन्यूएशन ही आएगा। मुझे नीचे जाने का आइडिया भी नहीं था तब, इसलिए यहाँ पे डाल देते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी बिल्ड हुआ है, कोई पीओआई नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रैप चला था यहाँ पे। ऐसे ही मान के चला था मैंने। जब ये टैप हो गया, मेरा ऑर्डर फिल हो चुका था, मैं बता देता हूँ। आसपास यहाँ पे मैं एसएमटी देखा था, शायद मैं एसएमटी देखा था यहाँ पे कुछ ऐसे ही तरह एसएमटी देखा था मैं, और 5 मिनट्स पे चला गया था। यहाँ से ही मैं 5 मिनट्स पे चला गया। अब देखते हैं जो यहाँ पे मैं 5 मिनट्स पे आ जाता हूँ। 5 मिनट्स पे मैं इसलिए वेट कर रहा था कि आईडीएम बन जाए, थोड़ा सा है रीटेस्ट पे आईडीएम बन के स्वीप करने के बाद मैं एक ट्रेड कैप्चर कर सकता हूँ। इसे मान के चला था मैं, आईडीएम बन सका तो मुझे एक कंफर्मेशन मिल सकता है, इसलिए मैं वेट करा था आईडीएम बनने के लिए। मैं तुरंत एंट्री नहीं करा था, एक ही कैंडल में एंट्री नहीं करा था। तो मैं इसे मान के चला आईडीएम बन जाए तो मैं एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पे आईडीएम बन गया था और मैं एंट्री था, और मेरा टारगेट 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तक था। एफईजी तक था मेरा ट्रेड एफईजी तक टारगेट रहा था। यहाँ पे देखो आईडीएम बन चुका था, 5 मिनट्स में आईडीएम बन चुका था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अरे यार रुको, देखो यहाँ पे आईडीएम बन गया है। आई थिंक इनको समझा रहा है। यहाँ पे आईडीएम बन गया। मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखा, ब्लैक कैंडल के बाद स्वीप भी हुआ था आईडीएम, और यहाँ पे सेकंड कैंडल पे मैं एंटर किया था ग्रीन कैंडल पे, और मेरा टारगेट 4 आवर्स एफईजी तक था। 4 आवर्स एफईजी तक था, रुक जाओ, यही है 4 आवर्स 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मिला के ही 4 आवर्स का एफईजी था। देखते हैं, रुक जाओ, देखो 4 आवर्स का देखते हैं, ये जूम कर लो तो देखो यहाँ पे देखो ये 1 आवर का था और यहाँ पे 4 आवर्स का था। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक इसकी एफईजी कहाँ पे है भाई, रुक जाओ, देखो यहाँ तक था इसका एफईजी। 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मिला के 4 आवर्स का एफईजी था। तो यहाँ तक था मेरा ट्रेड टारगेट, और वो भी मैंने कैप्चर कर दिया था। आसपास मुझे तकरीबन 1:20 का मिला था। तो ऐसे ही करता था मैं ट्रेड। इस बार मैं एमएसएस मार्केट शिफ्ट स्ट्रैटेजी से करा था, और मुझे कंफर्मेशंस भी मिले कि एक डबल ट्रिपल कंफर्मेशंस मिले, तो वो हिट हो गया था टारगेट मेरा, देख लो यहाँ तक था। और ये कितना का था, 1:20 का था। देखो तुम जब 1:20 का था, हाँ राइट, 1:20 का ही था। देखो जब तुम एक ही चीज़ को ध्यान देते हो, मतलब एंट्रीज पे ध्यान देते हो, तो तुम्हारा तुम लिक्विडिटी भूल जाओगे। यहाँ पे देखो LRL भी है, इसको नहीं देखेगा कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि इसमें फंस जाएंगे, लोगों फंस जाएंगे। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखो, देखते ही नहीं तो फंस जाएंगे। तो मैं इसको भी कंफर्मेशन की तरह देख लिया था, और आईडीएम भी बन सका था। वहाँ पे एसएमटी कुछ भी बना था वहाँ पे नीचे। तो इतना ही था, इस दोनों को ट्रैक को मैंने कैप्चर किया था। आपके बारे में आते हैं, पहला वीडियो में मुझे एक कमेंट आएगा कि बेसिक से समझा करो। हाँ मैं समझा करता हूँ, तुमको वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट मिलना है, क्योंकि मुझे ऐसा टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है। इसलिए मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए ना। सपोर्ट नहीं, तुम देख रही नहीं तो मैं क्यों बना सकता हूँ, इसलिए मुझे सपोर्ट चाहिए।
तो मैं बना सकता हूँ। अगर तुम सपोर्ट करते हो तो कमेंट कर दो, मैं करता कर देता हूँ, वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, बेसिक से एडवांस तक अपलोड कर देता हूँ। लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं मिला तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी है यहाँ पे मेरी स्टडीज़ भी चल रहा है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, आई थिंक तुम कमेंट कर सकते हो। और आपका माइंडसेट स्ट्रांग रखना, क्योंकि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और इससे ही तुम्हारा ट्रेड बन सकता है। तुम सिर्फ एंट्री पॉइंट्स पे ध्यान मत देना, क्योंकि वहाँ पे तुम एंट्री पे रख चुके हो कि यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया, मैं एंटर कर सकता हूँ और यहाँ पे नीचे जा सकता है। ऐसे मत करो, कन्फर्मेशन लो। तुम लिक्विडिटी को समझो, लिक्विडिटी कहाँ पे है भाई, बायस को समझो, फ्रैक्टल को समझो, तभी तुम ट्रेड पे सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा ना करो कि तुम सिर्फ एक एंट्री पॉइंट मैं मास्टर कर लिया हूँ तो मैं इस पे एंटर कर सकता हूँ, मैं उस पे एंटर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं बन सकता है ट्रेड, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि तुम एमएसएस देखते हो और ब्लॉक देखते हो, तुमको बायस ही नहीं पता, क्योंकि तुम बायस नहीं पता, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देता है और तुम्हारा एसएल हंट हो जाता है। इसलिए बायस को समझो, ट्रेंड को समझो, यही इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्टल को समझो, क्योंकि टाइम अलाइनमेंट भी एक रूल होता है, टाइम अलाइनमेंट। तुमको यहाँ पे पीओआई नहीं मिलेगा, लेकिन 30 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे पीओआई मिलेगा। क्यों? वही टाइम अलाइनमेंट है, क्योंकि वही हड़ल आ सकता है कि टेम्परेरी हड़ल आ सकता है कि वहाँ पे एक पुल बैक हो, तुम वहीं पर एंट्री किया तो तुम्हारा एसएल हंट हो जाएगा। ऐसे भी सोचना है। और मैं वीडियो बना सकता हूँ बेसिक टू एडवांस, मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं करता हूँ। तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए आपका सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो मैं बना सकता हूँ वीडियो। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो एंड तक कौन देखेगा, कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, मुझे उससे मतलब ही नहीं। तुम सब्सक्राइब कर लो या नहीं कर लो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे एक बंदा ने पूछा था इंस्टाग्राम पर, इसे समझा दो करके, सो मैंने यहाँ पे वीडियो डाला था, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं 2 ट्रैक्स पकड़ा था, उसको समझाने के लिए लॉन्ग वीडियो ही काफ़ी है। इसलिए मैं सोचा कि यूट्यूब सही है, इसलिए यूट्यूब पे वीडियो डाला था। मुझे पता नहीं यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बंदा ने पूछा था इसलिए मैं डाला हूँ, वो बंदा भी देख रहा है, मुझे टेस्ट भी कर रहा है, उसके डाउट्स भी क्लियर कर रहा हूँ। इतना ही है, और कुछ बोलना है क्या? चलो इतना ही है, काफ़ी है। और मेरा आज का भी ट्रेड चल रहा है, मैं आज का भी देखा हूँ, एशियन सेक्शन में एंट्री भी किया हूँ, उसको भी डालता हूँ। हाँ, अगर वो टीपी हिट गया तो भी डालता हूँ, अगर टीपी ना हिट हो गया तो भी स्टोरी लगा देता हूँ इंस्टा पे। जो लोग इंस्टा पे नहीं हैं, इंस्टा पे फॉलो भी करना, क्योंकि अपडेट्स मिल सकते हैं वहाँ पे तुमको। मैं ट्रेड कैसे कैप्चर किया, मैं ट्रेड डालता हूँ, तुम देखो वहाँ पे कैसे एनालिसिस किया, क्योंकि पूरा पूरा मैं एक फ़ोटो डालता हूँ वहाँ पे एनालिसिस का, तुम देख सकते हो वहाँ पर। तो इतना ही है। ज़रूर कमेंट करना, तुमको कुछ डाउट होगा तो मैं उसको क्लैरिफाई करता हूँ। थैंक यू।